नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे सवाल को क्रैक करेंगे जो हर स्मार्टफोन यूजर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। ये ऐप कंपैटिबिलिटी का एक कॉम्प्लेक्स पजल है जो टेक वर्ल्ड का एक हिडन चैलेंज है। तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही ऐप एक फोन पर बिल्कुल मक्खन की तरह चलती है और दूसरे पर बार बार क्रैश हो जाती है? आपके साथ भी हुआ है ना ऐसा? ये एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन इसके पीछे की वजह काफी टेक्निकल है। आज हम इसके क्यों और कैसे को ही समझेंगे। तो चलो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे कि आखिर ये कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है क्या। फिर हम डिवाइस डाइवर्सिटी के चैलेंज को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डेवलपर्स ऐप अवेलेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। फिर रियल वर्सेस वर्चुअल डिवाइसेस के बीच का फर्क जानेंगे और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो चलो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन व्हाट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसको आप एक परफेक्ट ऐप एक्सपीरियंस की नींव यानी फाउंडेशन समझ सकते हो। ये कॉन्सेप्ट पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन है ISO 2050-10 स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके अनुसार कंपैटिबिलिटी वो डिग्री है जिससे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है जब उनका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेम हो। थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना? डोंट वरी, इसको सिंपल बनाते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में इसका मतलब है ये चेक करना कि एक ऐप हर डिवाइस के साथ ठीक से प्ले नाइस करे, मतलब आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के चले। बिल्कुल एक मास्टर की तरह जिसे हर ताले में फिट होना चाहिए। बस इतना ही है, समझ आया? अब आते हैं असली चुनौती पर, डिवाइस डाइवर्सिटी। हर डेवलपर का सपना होता है कि कोड एक बार लिखो और वो हर जगह हर फोन पर चल जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सपना अक्सर एक नाइटमेयर, एक डरावने ख्वाब में बदल जाता है। आइए देखते हैं क्यों। फोकस बना हुआ है ना? स्क्रीन पे ये नंबर देखो, 400 से भी ज्यादा। इतने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं दुनिया में। अब हर ऑपरेटर के नेटवर्क में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं और ये छोटा सा फर्क आपके ऐप एक्सपीरियंस को बिगाड़ सकता है। और सुनो, ये तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रॉब्लम सिर्फ नेटवर्क तक ही लिमिटेड नहीं है। टेक वर्ल्ड में इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। इस चार्ट को देखो, इतने सारे एंड्रॉयड वर्जन्स, अलग अलग स्क्रीन साइजेस, फिर हर फोन में अलग हार्डवेयर जैसे कैमरा और सेंसर्स, और ऊपर से हर कंपनी अपने हिसाब से कस्टम चेंजेस डाल देती है। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स? इन सब फैक्टर्स का मतलब ये है कि एक ऐप को लिटरली हजारों नहीं, लाखों अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशंस पर फ्लॉलेसली काम करना पड़ेगा। डेवलपर के लिए ये किसी सरदर्द से कम नहीं है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? तो सवाल ये है, डेवलपर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? उनका पहला हथियार, उनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। ये एक ऐसी फाइल है जिसे वो कंट्रोल करते हैं कि उनकी ऐप किन किन डिवाइसेस पर दिखेगी और इंस्टॉल होगी। बेसिकली डेवलपर्स दो तरीके से बाउंड्रीज सेट करते हैं। पहला, वो डिक्लेयर करते हैं कि ऐप को चलने के लिए कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फीचर्स जरूरी हैं। दूसरा, वो डिफाइन करते हैं कि ऐप को चलाने के लिए कम से कम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन चाहिए। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? वो पहले ही नॉन कंपैटिबल डिवाइसेस को रेस से बाहर कर देते हैं। अब स्क्रीन पे देखो, ये कोड स्निपेट। ये लाइन सीले गूगल प्ले स्टोर को बता रही है कि भाई इस ऐप को चलने के लिए फोन में कॉम्पस सेंसर मस्ट है। और ये जो लिखा है ना, एंड्रॉयड रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू, इसका सीधा सा मतलब है हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। नतीजा, अगर आपके फोन में कॉम्पस नहीं है तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर दिखेगी ही नहीं। सिंपल। और अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखो। ये लाइन मिन SDK वर्जन 30 ये सेट कर देती है कि ऐप कम से कम API लेवल 30 यानी एंड्रॉयड 11 या उससे ऊपर के वर्जन पर ही चलेगी। पुराने एंड्रॉयड वर्जन वाले डिवाइसेस पर ये ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगी। क्लियर हुआ? ये दोनों एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे डेवलपर्स पहले ही फिल्टरिंग कर देते हैं। ओके, तो मैनिफेस्ट फाइल से फिल्टरिंग तो हो गई, लेकिन असली काम तो अब शुरू होगा, टेस्टिंग।
यहाँ से टेस्टिंग का सफर शुरू होता है, जिसके दो मुख्य रास्ते हैं, रियल डिवाइसेस यानी असली फोन और वर्चुअल डिवाइसेस यानी उनकी सॉफ्टवेयर कॉपी। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? चलो कंपेयर करते हैं। एक तरफ है वर्चुअल डिवाइसेस, मतलब सॉफ्टवेयर जो फोन होने का नाटक करते हैं, जैसे एमुलेटर्स या सिम्युलेटर्स। ये फास्ट होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी। दूसरी तरफ है रियल डिवाइसेस, यानी आपके और मेरे हाथ में जो फोन है, अजी बिल्कुल वही। ये थोड़े महंगे और टेस्ट करने में धीमे हो सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट बिल्कुल 100% एक्यूरेट होता है। चलो इस टेबल में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखो, परफॉर्मेंस जैसे सीपीयू या बैटरी यूसेज ये एम्यूलेटर्स पे ठीक से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए तो असली फोन ही चाहिए। सेम चीज हार्डवेयर के लिए, कैमरा, सेंसर्स ये सब असली डिवाइस पे ही टेस्ट होंगे, और असली नेटवर्क कंडीशंस के लिए भी रियल डिवाइस ही सबसे बेस्ट है। तो साफ है, एक्यूरेसी के मामले में रियल डिवाइसेस ही किंग हैं। तो कब क्या यूज करना है? सिंपल स्ट्रैटेजी है। डेवलपमेंट के शुरू में जब आपको बार बार कोड चेक करना है, तब एम्यूलेटर्स बेस्ट हैं, फास्ट और एफिशिएंट। लेकिन जैसे ही आप फाइनल स्टेजेस में आते हो, परफॉर्मेंस, हार्डवेयर टेस्टिंग या फाइनल यूजर को देने से पहले, तब रियल डिवाइसेस के बिना आगे बढ़ना बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक बैलेंस का खेल है। अब आप बताओ, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, लेकिन इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? ये सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज ऐप्स सिर्फ कुछ हजार लोगों के लिए नहीं, बल्कि अरबों लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो आज हमने क्या सीखा? चलो फटाफट रिवाइज करते हैं। पहली बात, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग जरूरी है ताकि ऐप इतने सारे अलग अलग डिवाइसेस पर आराम से चलें। दूसरी, डेवलपर्स एंड्रॉयड मैनिफेस्ट यूज करके कंट्रोल करते हैं कि ऐप कहाँ इंस्टॉल होगी। तीसरी, स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस बनाने के लिए वर्चुअल और रियल दोनों डिवाइसेस का यूज होता है। और इन सब का बस एक ही गोल है, एक स्मूथ, फ्लॉलेस यूजर एक्सपीरियंस, चाहे आप कोई भी फोन यूज कर रहे हों। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ती हूँ। क्या आपकी फेवरेट ऐप या शायद वो ऐप जो आप खुद बनाना चाहते हैं, आने वाले 1 अरब यानी नेक्स्ट बिलियन डिवाइसेस के लिए तैयार है? ये एक ऐसी चुनौती है जो हर गुजरते दिन के साथ और बड़ी होती जा रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।